देखा है, उठा लिया बेटा। एक ही जवाब दिया, मामा माँ बाप के लिए जल लेने आया, मेरा कोई कसूर नहीं। मामा मेरी कोई खता नहीं, मैं लेने आया पानी और धोखे से लग गया तीर, तेरी सूरत नहीं पहचानी। धोखे से लग गया तीर, तेरी सूरत नहीं पहचानी। प्यासे मात पिता मेरे उन्हें जाके नीर पिलाइए, मत ना मामा मुझको प्यारे, मरा ये तो बतलाइए। धीर बंधइए मेरी मैया को, धीर बंधइए मेरी मैया को, सूरत नहीं पहचानी। धोखे से लग गया तीर, तेरी सूरत नहीं पहचानी। धोखे से लग गया तीर, तेरी सूरत नहीं पहचानी। बस एक ही जवाब दिया, धोखे से तुम्हारे बेटा तीर लग गया है। दशरथ ने श्रवण को तो वहीं छोड़ा और श्रवण को छोड़ने के बाद लोटा लिया, बस चल दिए जहां उद्यालक ऋषि महादेवी चंद्रकला एक कांवर में टंगे हुए हैं। आंखों में आंसू, हाथ में लोटा लिया, जहां कांवर टंगी है और कांवर के पास पहुंच गए महाराज दशरथ। दशरथ जी ने धीरे से कहा, मां पानी पी लो। पिताश्री पानी पी लो। ऐसी कौन सी अभागिन मां होगी जो अपने बेटा की आवाज ना पहचाने। एकदम जवाब दिया चंद्रकला ने, आप कौन हैं? आप कौन हैं? धीरे से राजा ने कहा, मैं तुम्हारा पुत्र श्रवण। चंद्रकला बोली, सही बताओ, श्राप देके भस्म कर दूंगी। दोनों हाथ जोड़े, अभागा तेरा भाई दशरथ। चंद्रकला ने कहा, भैया तू? हाँ। यहां जंगल में कैसे? बहन, आज वो हो गया जो कभी होना नहीं था। भैया तेरी आवाज क्यों गिड़गिड़ा रही है? मैं पूछती हूं ना, बताओ। बस बहन, सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा पाप तेरा भाई दशरथ कर बैठा है। आंखों में आंसू। दशरथ ने कहा,
मेरे हाथ से तुम्हारे पुत्र श्रवण का वध हो गया। क्या? कलेजा निकल गया। बेटा 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 धरती पर गिरी और बेटा बेटा कह करके उसकी आत्मा निकल गई। उद्यालक ऋषि ने श्राप दिया, दशरथ आज जिस प्रकार से हमारे शरीर से कोई हाथ लगाने वाला नहीं, पुत्र तेरे 4 होंगे लेकिन अंत में तेरे पास एक भी नहीं होगा। श्राप देके दशरथ को उद्यालक ने भी अपने प्राणों को छोड़ दिया है। मन वंश की जड़ ही खत्म हो गई। दशरथ ने दाह संस्कार किया, सभी का लौट के अयोध्या आ गए। और अयोध्या लौट करके जिस समय आए, 3 रानियां हैं महाराज दशरथ के, लेकिन बालक किसी एक भी का जन्म नहीं हुआ। दशरथ ने एक दिन गुरु वशिष्ठ को बुलाया और गुरु वशिष्ठ से कहा, हमारे जीवन में किसी बालक का जन्म क्यों नहीं हुआ? गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए वशिष्ठ ने यज्ञ कराया और यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हुए, एक चरु यानी खीर दी और कहा, ले जाओ महाराज अपनी 3 रानियों को बांट बांट के दे देना। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, अरदा भागी को शल्य दीना, उभे भागे